हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में जो हमारे टेम्परेचर मेजरमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे टाइप्स के हैं और कैसे काम करता है, क्या टेम्परेचर रेंज है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक है इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट का। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंडस्ट्री में आरटीडी एंड थर्मोकपल होता है। आरटीडी ऐसा कुछ देखने में होता है, अगर आप देखोगे, जूम करता हूं मैं, तो ऐसा कुछ होता है। और थर्मोकपल ऐसा होता है। आप बोलोगे कि सर दोनों तो देखने में सेम है, लेकिन दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल टोटली डिफरेंट है। ओके, अगर मैं आरटीडी की टेम्परेचर रेंज का बात करूं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज एक आरटीडी मेजर कर सकता है वो है हमारी बिटवीन 250, बिटवीन -200 टू 850 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो हमारी थर्मोकपल की रेंज है वो ज्यादा होता है, वो है बिटवीन -200 डिग्री टू 2300 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो है आरटीडी, और क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, इस वीडियो में सिर्फ हम आरटीडी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, थर्मोकपल के रिलेटेड किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि ये वीडियो में सिर्फ मैं आरटीडी को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आरटीडी मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हमारे टेम्परेचर में चेंज होगा तो हमारी रेजिस्टेंस की भी चेंज मिलेगी, जिसको फर्दर हम एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि ये आरटीडी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 वायर की आरटीडी है। ओके, ये सेंसर का साइड है, और जो भी आरटीडी हमारे कनेक्ट होती है, अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बेसिकली होता कहाँ है, ये हमारे ट्रांसमीटर वगैरह जो यूज करते हैं ना, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज फिट रहता है। आप हमारे चैनल पे एक वीडियो देखना, टेम्परेचर इंडिकेटर के रिलेटेड मैं बताया हूँ। PIC 1 वाली जो मॉडल है ना, उसमें टेम्परेचर इंडिकेटर के रिलेटेड बताया हूँ, उसमें हम 2 वायर या 3 वायर की आरटीडी फिट करते हैं। तो ये जो आरटीडी हमने डायरेक्ट फिट किया है टेम्परेचर इंडिकेटर में, तो ये टेम्परेचर इंडिकेटर के ही अंदर हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट रहती है। ओके, ये काम कैसे करता है ये हम आगे अभी समझने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं अभी लमसम बताऊं तो इसमें जो हमारी 2 वायर आरटीडी है, ये एक मतलब अननोन रेजिस्टेंस है, मैं इसको आर एक्स मान लेता हूँ, जो हमें पता नहीं है। ओके, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन का ब्रिज का प्रिंसिपल जो है हम अभी लास्ट में एंड में जरूर समझाएंगे, देखना आप। इसमें हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और बीच में हमने एक डिजिटल वोल्ट मीटर या एनालॉग वोल्ट मीटर हमने लगाया, और हम ये सारे जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 हमारे नोन रेजिस्टेंस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में रहता है। हमें पता क्या करना है कि ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ओके, तो यही हमें फाइंड करना है, आर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, और ये वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो ये आर एक्स की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा। और तो ये वेटस्टोन ब्रिज का काम ही वही है कि हमारी जो आर एक्स वाली जो वैल्यू है, आरटीडी की जो रेजिस्टेंस है, वो क्या रहेगा। अगर वो आपको पता चल गया तो हमारी टेम्परेचर की वैल्यू भी पता चल जाएगी। वो कैसे काम करता है आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक आरटीडी की कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि ये जो आरटीडी है, ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी जो माउंटिंग हुआ है, कवरिंग है, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, एक अगर आरटीडी का कंस्ट्रक्शन देखे तो अंदर एक होता है रेजिस्टिव एलिमेंट। रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, और ये एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये हमारे पास एलिमेंट सपोर्ट का रॉड है। और उसके बाद ये इसके अराउंड जो कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं
प्रोटेक्टिव ट्यूब या प्रोटेक्टिव सीट बोलते हैं। ओके, इसमें थ्रेड वगैरह रहता है ताकि हम इसको माउंट कर ले। ये थ्रेडिंग वगैरह देख रहे हैं आप? इसको कहाँ माउंट करना है? ये हमारे टैंक वगैरह में माउंट होता है। मैं अगर चाहूँ तो इसको टैंक के अंदर ऐसे माउंट कर सकता हूँ। ये हमारे टैंक है, राइट? और इसके आउटपुट में यहाँ जो इसके मतलब एंड पॉइंट होगा, तो वहां से कनेक्टिंग वायर निकलता है जो हमारी ट्रांसमीटर या हमारे टेम्परेचर इंडिकेटर में जाता है वायर। ओके, सो मतलब जो ये रेजिस्टिव एलिमेंट है, यही तो मेन चीज है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। ये करता क्या है, कैसे टाइप के रेजिस्टिव एलिमेंट हम यूज करते हैं, ये काम कैसे करता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, जो रेजिस्टिव एलिमेंट हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये बेसिकली तीन चीजों से बन सकता है, या तो प्लैटिनम से, या तो निकल से, या तो कॉपर से। ओके, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इंडस्ट्री का प्रेफरेंस होता है वो प्लैटिनम बेस्ड आरटीडी होता है, और क्यों होता है वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो हमारी रेजिस्टिव एलिमेंट है, प्लैटिनम है, कॉपर है, निकल है, उसकी टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, मिनिमम टेम्परेचर रेंज। जैसे प्लैटिनम का अगर आरटीडी हम यूज कर रहे हैं प्लैटिनम बेस्ड, तो उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होगी? -260 से 850 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा आरटीडी का। ये एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मैंने रिसर्च करके इसमें डाला है। और कॉपर का जो है -100 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस, और निकल का क्या है, -100 से 260 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसमें इसकी जो बेस रेजिस्टेंस है, मतलब कि अगर प्लैटिनम हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लैटिनम के आरटीडी मिलते हैं। एक है PT100 मान लेते हैं। अगर PT100 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पीटी का मतलब हो गया कि प्लैटिनम हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, और 100 मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी आर एक्स की वैल्यू होगी, आर एक्स मतलब ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है इसका आर एक्स, 0 डिग्री सेल्सियस पे आर एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 100 ओहम रहेगा। 100 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और कॉपर के रिलेटेड अगर हम बात करें तो 10 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर निकल का बात करें तो 120 ओहम अप्रोक्सीमेटली, मतलब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हम बता सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 120 ओहम है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिखाएगा। कब? जब निकल हम यूज करेंगे एज रेजिस्टिव एलिमेंट। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट है? प्लैटिनम बेस्ट है, कॉपर बेस्ट है, या निकल बेस्ट है? इस तीनों में से कौन सा बेस्ट है, उसको समझने के लिए हम इसकी जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है उसको समझते हैं। ओके, अगर ग्राफ हम देखें तो प्लैटिनम का ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप है। ये प्लैटिनम वाली ग्राफ है, देखिए ऑलमोस्ट लीनियर है। लीनियर मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग एकदम लीनियरली चेंजेस हो रहा है, कि जितना मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है और कितना मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ग्राफ जो है ऐसे करके ग्राफ अगर लीनियरली मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। लीनियर रिलेशनशिप अच्छा होता है ताकि हमारे कैलिब्रेशन वगैरह में दिक्कत ना हो, इजीली कैलिब्रेट हो जाए हमारी आरटीडी वगैरह। ओके, इसमें देखिए प्लैटिनम का लीनियर रिलेशनशिप है, और कॉपर का देखिए शुरुआत में तो लीनियर जा रहा था लेकिन बाद में नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर मतलब क्या भाई? ये सीधा जा रहा था और जाते जाते अचानक नॉन लीनियर हो गया, राइट? और निकल का भी नॉन लीनियर है, शुरुआत में थोड़ा सा हल्का सा लीनियर गया था, बाकी सब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, तो इसमें अगर रिलेशनशिप हम देखें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, तो उसमें सबसे बेस्ट जो है हमारी प्लैटिनम। और यही रीजन है कि हम प्लैटिनम को यूज करते हैं आरटीडी में एज रेजिस्टिव एलिमेंट। ओके, और इसमें सबसे पहले ये मैं बता दूं कि प्लैटिनम क्यों सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है रेजिस्टिव एलिमेंट इन कंपेयर विथ कॉपर एंड निकल। एक तो आपको रिलेशनशिप दिख गया लीनियर, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसके 4-5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर लीनियर रिलेशनशिप मिलता है तो हमारी जो कैलिब्रेशन है वो बहुत इजीली हो जाता है, और उसको मोर एक्यूरेट टेम्परेचर हमारा
शो करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर स्टेबिलिटी। टेम्परेचर स्टेबिलिटी, प्लैटिनम रेजिस्टेंस, प्लैटिनम की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम स्टेबल रहता है विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या कि इवन एट हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो ऐसा नहीं कि वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखाए, वो कोई इशू नहीं है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ अपना शो करेगा। लीनियर मतलब घुमा फिरा के वही बात है कि टेम्परेचर स्टेबिलिटी क्यों मिल रहा है, ड्यू टू लीनियर रिलेशनशिप। और अगर मैं कंपेयर करूं निकल एंड कॉपर का, जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करता है कब, हायर टेम्परेचर पे पहुंचते ही वो नॉन लीनियर हो जाता है। ये जो मैं बता रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसकी लीनियरिटी जो है खत्म होते जाती है, राइट। इसीलिए हम प्लैटिनम यूज करते हैं एज रेजिस्टिव एलिमेंट। और उसके बाद ये है वाइड टेम्परेचर रेंज। वाइड टेम्परेचर रेंज मतलब क्या कि आरटीडी जो प्लैटिनम रेजिस्टिव एलिमेंट से बनता है वो एक्यूरेटली हायर टेम्परेचर रेंज मेजर कर सकता है विद कंपेयर टू अदर निकल एंड कॉपर। इसलिए हमारे ये टेम्परेचर रेंज ज्यादा मिलता है अगर हम आरटीडी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिस्ट में दिखाया था ना कि अगर टेम्परेचर रेंज का बात करूं तो सबसे ज्यादा प्लैटिनम में है। ओके। अच्छा, उसके बाद है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि देखिए प्लैटिनम जो हमारी एलिमेंट है वो मतलब उसमें कोरोशन और ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो रेजिस्टेंस मतलब उसको रोकता है प्लैटिनम एलिमेंट। ना ही जंग लगेगा, ना ही कुछ होगा, ना ही ऑक्सीडेशन होगा। मतलब अगर हायर टेम्परेचर पे भी पहुंच जाएगा तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी आरटीडी होती है उसकी लाइफ लॉन्गर होती है और वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है कोई भी हार्श इन्वायरमेंट में। ओके, अगर इन्वायरमेंट जैसा भी हो रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, इसलिए हम आरटीडी को यूज करते हैं। ओके। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, भाई इतनी सारे अच्छे फीचर्स होने के बावजूद अगर इंडस्ट्री इसको यूज नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है यही सारे फीचर्स के वजह से ये हमारी जो प्लैटिनम है जो आरटीडी एलिमेंट को मतलब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया इसको यूज करने के लिए। हर चीज का स्टैंडर्ड होता है ना, तो जितने इंडस्ट्रीज है आरटीडी जो अगर बनेगा तो प्लैटिनम से बनना चाहिए, उनका ये स्टैंडर्ड होता है, राइट। अच्छा, तो ये तो सारे फीचर्स थे जिसके वजह से हम प्लैटिनम यूज करते हैं आरटीडी के रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक। अब ये देखिए आरटीडी के टाइप्स, मतलब अगर मैं आरटीडी के टाइप्स बताऊं तो तीन अलग अलग कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। एक तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे, क्या कैटेगरी है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस होगा उसके बेसिस पे कैटेगरी है। एक कंस्ट्रक्शन बेसिस पे है, और तीसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वायर्स। ओके। देखिए, अगर आरटीडी का बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है बेस्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस वाली, तो ये देखिए पीटी 50, 100, 200, 500 और 1000, ये सारे अलग अलग प्लैटिनम बेस्ड आरटीडी अवेलेबल है मार्केट में। पीटी 50, 100, 200, 500 एंड 1000। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर पीटी है मतलब प्लैटिनम और 50 है मतलब ओहम। 50 मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 50 ओहम रेजिस्टेंस शो करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे इसमें देखिए पीटी 100 में क्या होगा, 100 ओहम रेजिस्टेंस शो करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, 200 ओहम, 500 ओहम एंड 1000 ओहम। ओके। और किसको मतलब कौन सा ज्यादा यूज होता है ये तो आपकी टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है भाई। ओके। अगर टेम्परेचर रेंज का बात करें कि कौन सा मतलब आरटीडी पीटी 50 हो या 1000 हो 100 हो, कौन सा सब उसकी रेंज क्या है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए पीटी 50, 100, 200, 500 की रेंज सेम है। -200 से 600 डिग्री सेल्सियस तक ये सारे मेजर कर सकते हैं, लेकिन पीटी 1000 की रेंज ज्यादा है, -200 से 850, और इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके। इसलिए मैंने मैक्सिमम आपको यहाँ रेंज दिखाया था ना कि मैक्सिमम जो यहाँ मैंने शो किया था कि मैक्सिमम हमारी -200 से 850 तक होता है आरटीडी का जो रेंज होता है।
ओके। तो देखिए ये तो था मतलब ओहम के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी था मैंने डिवाइड किया। अब ये हो गया बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का बात करें तो देखिए आरटीडी दो टाइप का मिलता है। एक थिन फिल्म आरटीडी मिलता है, ओके, और एक होता है वायर वुंड आरटीडी। मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ थिन फिल्म वाला, जो बेसिक इमेज दिखाया था ना। ये देखिए ये आरटीडी है, ये थिन फिल्म आरटीडी है। और बाकी अगर मैं ये सब का बात करूं, ये वाली ये वाली ये वाली, तो इसके अंदर जो है वायर वुंड आरटीडी इसको बोलेंगे। सिर्फ एक ही इसमें है थिन फिल्म आरटीडी। देखिए जो मतलब जो बहुत छोटा प्लेस होता है जहाँ स्पेस कम होता है, वहां हम अपनी थिन फिल्म आरटीडी को यूज करते हैं। इसकी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि जो आरटीडी की एलिमेंट है एक पतली सी मतलब फिल्म के ऊपर इसको मतलब हमने, देखिए ये ऐसे करके इसके ऊपर चिपका हुआ है, देख रहे हैं। ये एलिमेंट है हमारा जो मेन हमारी टेम्परेचर को मेजर करेगा। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर से कवर लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं, नीचे से लगाते हैं, और इसके बीच में हम सब एलिमेंट सबस्ट्रेट लगाते हैं जो कि मतलब इन्वायरमेंट से अगर कोई मतलब अगर कोई चेंजेस वगैरह हुआ, एटमॉस्फेयर का चेंजेस वगैरह, तो उसको इफेक्ट ना करे, उसके वजह से हमारी अंदर में सबस्ट्रेट वगैरह भरा जाता है। ओके। और ये हमारी जो कनेक्टिंग पॉइंट है जिसमें हम वायर्स वगैरह निकालते हैं अपनी ट्रांसमीटर वगैरह के साथ फिट करने के लिए। ठीक है। और यहाँ जो चीज मैंने बताया वो लिखा हुआ है, थिन फिल्म आरटीडी इज अ टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर that utilizes a thin film of metal deposit on a ceramic substrate के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है। और ये जो थिन फिल्म है मतलब प्लैटिनम का भी हो सकता है, मतलब निकल का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको टेम्परेचर रेंज क्या चाहिए। और मैं अगर बात करूं तो इसकी जो स्पेस कम लगता है, इसकी टेम्परेचर रेस्पॉन्स ज्यादा फास्ट है। अगर मैं वायर वुंड वाली आरटीडी का बात करूं, ओके, और मैं अगर थिन फिल्म का बात करूं तो मतलब टेम्परेचर रिस्पांस मतलब कौन जल्दी वैल्यू देगा, वो हमारी थिन फिल्म वाली जल्दी रेस्पॉन्स करता है। ओके। ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स जो है थिन फिल्म वाली का है। लेकिन क्या है कि वो फिल्म तो ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है ना, ये जो फिल्म वाला है खराब भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम हायर टेम्परेचर के लिए यूज नहीं करते हैं ज्यादा, छोटे छोटे डिवाइसेस में कहीं यूज करते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो एप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे कि ऑटो मोटिव में, एरोस्पेस में, और कुछ कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थिन फिल्म वाली आरटीडी को यूज करते हैं। ओके। और वायर वुंड आरटीडी जो जितना बाकी जो मैंने दिखाया आपको, ये सारे जो है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे वायर वुंड आरटीडी है। मतलब अगर मैं इसका बात करूं तो ये वाली जो है ना एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या कि इसके ऊपर जो है प्लैटिनम की वायर ऐसे वुंड रहेगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा वायर वुंड आर्टरी। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, इसके अंदर ऐसे हमारी जो एलिमेंट है ऐसे कॉइल के फॉर्म में लूप किया रहेगा। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन कटिंग पार्ट दिखा रहा है। इसके अंदर कुछ पाउडर हम फिल करते हैं एटमॉस्फेयर से बचने के लिए। ओके। ये देखिए प्लैटिनम सेंसिंग वायर बता रहा है, और इसकी जो वायर है वो कनेक्टिंग वायर्स ये है, और ये प्रोटेक्टिंग ट्यूब है। अगर ऐसा सेम मैं दिखाऊं ना, तो जो एक पतली सी रॉड टाइप थी ना, ये प्रॉपर आपको सेम मतलब फीलिंग दे रहा है, यही सेम है वैसे घुमा फिरा। ये तो थोड़ा मतलब बड़े टेम्परेचर रेंज के लिए है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वायर वुंड आरटीडी का मतलब ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि वही चीज है जो हम ऊपर बताया ना। ये जितने सारे हमारे नॉर्मल जो हम आरटीडी यूज करते हैं सारे वायर वुंड होते हैं, जो आप लोग इंडस्ट्री में देखते होगे कहीं टैंक वगैरह में फिट रहता है तो। ओके।
और इसकी मतलब यूज वगैरह देखें तो कहाँ दे आर यूज इन एप्लीकेशन जहाँ ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, क्रूशियल इंपॉर्टेंट जगह है, लेबोरेटरी सेटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, एचवैक सिस्टम हो गया, ये सब जगह अगर हमें चाहिए तो फिर हमारा मतलब हम यूज करेंगे इंडस्ट्री वायर वुंड आर्टरी यूज करेंगे। ओके। अच्छा, उसके बाद आरटीडी अगर हम टाइप्स देखें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो इस लाइन में तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 3 वायर आरटीडी यूज होता है। 3 वायर आरटीडी, राइट। और लेकिन और भी आरटीडी अवेलेबल है, 2 वायर के, 3 वायर के, 4 वायर के आरटीडी अवेलेबल है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। बेसिकली मैं बात करूं तो जो हमारी 2 वायर आरटीडी में क्या है कि आरटीडी जो रॉड है उसमें से 2 वायर निकलेंगे। मैं मान लेता हूँ ये ए है, पॉइंट ए, और ये है हमारी पॉइंट बी। यही दोनों वायर जो है वो हमारी ट्रांसमीटर या ब्रिज सर्किट के अंदर जाता है। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना, ये जो ब्रिज सर्किट होता है ये ट्रांसमीटर के अंदर या टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर होता है, ये आपका पार्ट नहीं है, इस पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी रेडीमेड होता है। आपको जो समझना है वो ये सेक्शन का समझना है। समझ में आया? अब क्या है कि 2 वायर आरटीडी अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका सिंपल है, 2 वायर है और इसके 2 लीड होंगे जो जाके हमारी मतलब ट्रांसमीटर या ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में जाके कनेक्ट होगा, राइट। लेकिन 2 वायर हम क्यों यूज नहीं करते मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो 4 टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, R1 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, R3 होना चाहिए, और एक हमारी आरटीडी के एलिमेंट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, राइट। तो ये 4 ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम 2 वायर यूज करते हैं ना, तो देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एक तो हमारी जो ट्रांसमीटर होता है वो कहीं और होता है, और जो सेंसर आरटीडी जो हम लगाते हैं वो कहीं और होता है, डिस्टेंस पे होता है। तो जो जो हमारी आरटीडी की रॉड है, उधर से जो मैं वायर ले जा रहा हूँ टेम्परेचर कंट्रोलर या ट्रांसमीटर के पास, तो अगर ये ज्यादा डिस्टेंस होता है तो भाई ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लेंथ तो ज्यादा हो जा रहा है। तो आपको इसका फिर वायर की भी रेजिस्टेंस को मतलब कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। ठीक है, कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं वायर की रेजिस्टेंस, हम कैसे बताएंगे कि कितना लेंथ है नहीं है। इसीलिए इसको मतलब लमसम एक प्रॉपर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का बात करें कि जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं ट्रांसमीटर और सेंसर के बीच का डिफरेंस है, ये सेंसर है और ये ट्रांसमीटर है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेंसर से जो रेजिस्टेंस, यहाँ जो इस वायर की रेजिस्टेंस है, इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो आर एक्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर आर एक्स कुछ कुछ वैल्यू आई तो टेम्परेचर का कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ हमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो आर एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये वाली जो रेजिस्टेंस वाली है, तो वो तो हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, तभी तो काम बनेगा। यही रीजन है हम ना इसको 2 वायर को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फिर हमारी वायर की रेजिस्टेंस भी मतलब कंसीडर करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखना, यहाँ यहाँ मेंशन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर एड्स टू ओवरऑल रेजिस्टेंस, जो क्या कर सकता है, एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है, स्पेशली जब लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगा, अगर, राइट, अगर लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो इसीलिए मतलब 2 वायर के जगह हम 3 वायर या 4 वायर कंसिडर करते हैं ज्यादातर। ओके। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, सपोज पहले आप सेंसर को यहाँ रखे थे और ट्रांसमीटर को यहाँ रखे थे, तो पहले टेम्परेचर की जो आपने कैलिब्रेशन किया था प्रॉपर एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी अगर ट्रांसमीटर की थोड़ी सी भी वायर की साइज इंक्रीज होगी ना, तो फिर आपको फिर कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, वैल्यू अलग आएगा, राइट। तो वैल्यू दिक्कत देगा। इसीलिए हम 2 वायर को इग्नोर करके ज्यादातर हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं 3 वायर या 4 वायर।
अच्छा, थ्री वायर में क्या है कि एक एडिशनल हम वायर यूज करते हैं जो इस दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसको कंपेंसेट कर देता है। कंपेंसेट मतलब मैं बोलूं तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस को हम कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारी एग्जैक्ट आरटी की एग्जैक्ट आरएक्स की वैल्यू आए जो हमारी रेजिस्टिव एलिमेंट है। ठीक है। देखिए इसमें मेंशन है ये चीजें कि in this configuration, RTD has three leads. The measurement in instruments provides a constant current through the two of the leads. When the third lead, मतलब तीसरा जो वायर है, उसको वोल्टेज मेजरमेंट पॉइंट में हम कनेक्ट करते हैं। देख रहे हैं? तीसरा वायर को हम वोल्टेज मेजरमेंट वाली जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट करते हैं। अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे आगे, पहले ये समझते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए, बाय मेजरिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरटीडी यूजिंग थर्ड वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर कैन बी कैंसल्ड आउट। मतलब अगर तीसरा, पहले दो था तो दोनों में एक एक रेजिस्टेंस था, और तीसरे को भी यूज कर ले तो इसकी रेजिस्टेंस और इस दोनों की रेजिस्टेंस ऐसे हम कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए और ये एक दूसरे को रेजिस्टेंस को कैंसिल कर दे, ताकि हमारी मेन रेजिस्टेंस जो है एलिमेंट का वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए कि आरटीडी की एलिमेंट की वैल्यू क्या है। राइट। इसमें आप देखिएगा क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर कैन बी अकाउंटेड एंड कैंसल्ड आउट रिजल्टिंग इन मोर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट। अगर कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉपर हमें फिर वैल्यू मिल सकता है। दिस मेथड ये क्या हेल्प करेगा, एरर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है तो वो मतलब एरर को रिड्यूस करेगा, और स्पेशली अगर वायर्स की साइज अगर हम बढ़ाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा जो वायर है वो कंपनसेशन वायर है। पहले दो था, एक दो तीन। ठीक है। अच्छा, जो थ्री वायर आरटीडी होती है ना, थ्री वायर आरटीडी, इसमें ना पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी वायर क्या है। ये मेरी आरटीडी है, थ्री वायर वाली। इसमें क्या होता है कि कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि एक रेड होगी और दो व्हाइट होगी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा, अगर आप इसको देखोगे तो मैं बता दूं तो ये वाली मेरी रेड वाली वायर है जो इसके साथ वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर के साथ। और ये वाइट है, वाइट वन और वाइट टू। वाइट वन वाइट टू को आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो रेड और दो वाइट, एक रेड और दो वाइट। ऐसे भी हो सकता है, कलर दूसरा भी दे सकता है ये लोग, कि एक आपका ऑरेंज कलर का दे दिया और दो वाइट कलर का दे दिया। ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी जो बना रहा है। कंपनी का स्टैंडर्ड, ज्यादातर तो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एक रेड और दो वाइट होता है थ्री वायर आरटीडी में। ओके। अच्छा, जहां हमें जैसे कि थ्री वायर आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन जहां ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी, जहां ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, मतलब एक लिमिट भी होता है कि थ्री वायर आरटीडी इतने हार्श इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाएगा, तो वहां हम फोर वायर कॉन्फ़िगरेशन को ऑलमोस्ट यूज करते हैं। ठीक है। अगर फोर वायर आरटीडी का अगर बात करो तो ऐसा कुछ होता है। मतलब देखिए, जितने नंबर ऑफ वायर्स हम बढ़ाएंगे उतनी कंपनसेशन हमारी इजी होने लगेगी। इसीलिए अब ऐसा नहीं कि 10 वायर बढ़ा दिए, तो इनकी एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम फोर वायर आरटीडी अवेलेबल है मार्केट में। ये आरटीडी है हमारा, ये आरटीडी की एलिमेंट है जिससे चार अलग अलग वायर निकल रहे हैं, ए बी सी और डी। जो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, सॉरी, जो वोल्टेज वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट है वो हमारी बी और सी वाली वायर। इसमें क्या है कि दो अलग अलग कलर की होगी, जैसे कि एक वाइट ये हो गया, एक वाइट ये हो गया, एक रेड हो गया, एक रेड हो गया। ये है फोर वायर आरटीडी। लेकिन हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा यूज तो थ्री वायर वाली आरटीडी होती है। ओके। अब यहाँ इतने सारे जो आपने यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह आपने देखा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा है, तो ये कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके रखा है। देखिए, द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। आप लोग
देखिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमने डिप्लोमा में भी पढ़ा था, बीटेक में भी पढ़ा था, और हमने ट्वेल्थ के सब्जेक्ट में भी पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है मैं बता दूं। टोटल इसमें चार हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, R1, R2, R3, और एक हमारी रेजिस्टेंस रहती है जिसकी वैल्यू अननोन रहती है, जिसे हमें पता करना रहता है। और ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो अगर मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक डायग्राम दिखाऊं, जैसे कि ये वाला था, सिर्फ आप इस पार्ट को कंसिडर करो, ये वाले पार्ट को। या एक काम करते हैं, इस इमेज को चलो मैं उठाता हूँ, इस इमेज को उठाकर मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो ये जो है ना, ये वो चीज है जो हमारी बीच में, मैंने पहले तो हम लोग इसमें गैल्वानोमीटर लगाते थे व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर आप डायग्राम देखोगे बुक वगैरह में, तो जी ऐसे लिखा हुआ है, जी के अराउंड सर्कल। गैल्वानोमीटर जो है एग्जैक्ट नहीं दे पाता है नल डिफ्लेक्शन, इसलिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। ओके। और ये हमारी एक्सटर्नल पावर सोर्स है जो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सप्लाई देते हैं, ताकि हमारी ये सर्किट में करंट फ्लो हो। ओके। और ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता रहता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता रहता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता रहता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करना रहता है। ओके। तो हम ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करते हैं, मतलब इसको कैलिब्रेशन का बात करें, तो वैल्यू ऐसे हम कैलिब्रेट करते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे, जैसे कि VA, और मैं अगर इधर का अगर मैं बात करूं, तो चलो इस पॉइंट का मैं बात करता हूं, तो इस दोनों के बीच में जो वोल्टेज है, मतलब अगर VA और इक्वल्स टू VB रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच में सेम रहा, तो हमारी जो नल डिफ्लेक्शन आएगा आउटपुट में, यहाँ वोल्ट मीटर में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, जिसको हम जीरो डिटेक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ जीरो आ गया, तो इसका मतलब हमारी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगा। और कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ मैंने कुछ चीजें मेंशन किया है। ठीक है। टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, ये वाली जो है ना, इस पे क्या वोल्टेज आ रहा है वो मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है, देखिए। ठीक है। ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। तो देखिए ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कहाँ से, ये तो हमारी वोल्ट मीटर से वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है। वोल्ट मीटर से वैल्यू मिल जाएगा कि क्या वोल्टेज आ रहा है। और ये वोल्टेज सोर्स है जो आप ऑलरेडी जान रहे हो कि कितनी सप्लाई की वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज को। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। तो इसमें जो अननोन है, देखिए ये तो मिल गया हमें, ये वाली चीजें मिल गई हमें, वोल्ट मीटर से मिल जाएगा। ये मिल गया, R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, सिर्फ RX ही तो निकालना है, राइट। तो इसमें हमारी RX की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको RX की वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके रखा हूं, देखिए RX की वैल्यू क्या होगी, ये एक होगा ऐसे, रुक जाओ, R1 इंटू R2 होगा। ठीक है। तो RX की वैल्यू यही जो है ना, रेजिस्टेंस है हमारी, RTD की जो रेजिस्टेंस, तो जो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R3 इंटू 1 माइनस आउटपुट वोल्टेज, वोल्ट मीटर की वोल्टेज, और जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, अगर ये निकालोगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ओके। तो सिंपल सी वर्किंग है कि मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस है, अगर RTD एलिमेंट की रेजिस्टेंस हमें पता चल जा रहा है, तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए आपको अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं इसको दूर कर देता हूँ, कि सर चलिए हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके हमें RTD की एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस थी वो हमें पता चल गया कि क्या है। सपोज रेजिस्टेंस आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आया, क्या आया, 100 ओहम का आया। कितना आया, 100 ओहम। तो आपको तो स्टैंडर्ड पता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है।
कि 100 आपने आपने यूज किया है पीटी 100 वाली आरटीडी, तो 100 ओम तो ऑब्वियसली आएगा, कितने डिग्री पे आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, राइट। मान लेते हैं कि अगर दूसरी कोई मतलब ओहम की वैल्यू आ रही है, जैसे कि 500 ओहम आ रहा है, ठीक है, तो इस पे टेम्परेचर कुछ और रहेगा, ओके। और अगर 1000 ओहम आ रहा है, तो इस पे कुछ और टेम्परेचर रहेगा। तो आपको बेस मिल गया कि अगर 1000 पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 500 पे क्या होगा, 1000 पे क्या होगा, ओके। तो इसको ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, इसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस इतना है तो 0 आ गया, तो 500 है तो कितना आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन होती है, शायद आप लोग देखे होंगे कि एक आर एक्स का वैल्यू निकल गया 1 + अल्फा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, जिससे एग्जैक्ट टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, और चीजें क्या है कि डाउट तो ये भी है कि सर आरटीडी जो है हमारी 3 वायर वाली आरटीडी है, ओके, ये आरटीडी की रॉड है, तो ये फिर वैल्यू जो है कैसे शो करेगा? तो आपको मैं बता दिया कि टेम्परेचर इंडिकेटर पे लगा रहता है, अंदर अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज फिट रहता है। ये जब तक मैं इंडस्ट्री पे काम नहीं किया था ना, तब तक मेरे को इसका डाउट था, लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो आरटीडी की वायर है, जो हम अपनी टेम्परेचर इंडिकेटर पे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर टेम्परेचर इंडिकेटर के, तो ये अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी फिट रहती है, जो एक्चुअल कैलकुलेशन करके आपकी इंडिकेटर पे टेम्परेचर की वैल्यू दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर है, ओके। और ये तो इंडिकेटर का बात हो गया वेटस्टोन ब्रिज का। ऐसे ही हमारी ट्रांसमीटर का भी होता है। ट्रांसमीटर के अंदर क्या है कि आपको वैल्यू तो ट्रांसमीटर में शो नहीं करेगा ऐसे डिस्प्ले, लेकिन ट्रांसमीटर क्या करेगा, अगर आरटीडी 3 वायर की है, ठीक है, तो ट्रांसमीटर इसको क्या करेगा, ट्रांसमीटर में हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। और अंदर ब्रिज सर्किट रहता है ट्रांसमीटर का, जो आउटपुट में हमें 2 वायर की अगर ट्रांसमीटर का बात करें, तो ये ट्रांसमीटर फिर हमारा वो आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट निकालता है, या तो 4 to 20 मिली एम्पियर, या अगर मैं बात करूं तो 0 to 10 वोल्ट की सिग्नल। फिर ये वाली ट्रांसमीटर को फिर हम अपने पीएलसी कंट्रोलर के साथ लगाते हैं, जो एनालॉग वैल्यू रिसीव करता है एनालॉग इनपुट पे, राइट। और उसके बाद फिर हमारी अंदर पीएलसी में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आता है, फिर आगे वो काम होता है, डिजिटल में कन्वर्ट होके हम उसको पीएलसी पर वैल्यू लेते हैं। तो इस पे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आरटीडी की वायर जो है जाकर कनेक्ट कहाँ होता है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहता है अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज ही कनेक्ट रहता है, ओके। तो एक बार समरी कर लेते हैं थोड़ा फटाफट, समरी देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा इस वीडियो में। इसमें हमने आरटीडी और थर्मोकपल की पिक्चर्स वगैरह देखा, और टेम्परेचर रेंज देखा किसका क्या है, और इसमें सिर्फ हमने आरटीडी को ही डिस्कस किया है, थर्मोकपल को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, तो आप हमारे चैनल की जो मतलब बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी बहुत सारा सीरीज आएगा, आरटीडी थर्मोकपल का डिफरेंस आएगा, थर्मोकपल क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आगे हम समझने वाले हैं, कुछ वीडियोस में आएगा जरूर। और आरटीडी के टाइप्स वगैरह देखा, कंस्ट्रक्शन देखा हमने इस वीडियो में। कौन सी एलिमेंट की आरटीडी बेस्ट रहती है, आपको पता चला प्लैटिनम का, और क्यों प्लैटिनम है, ये सारे इसके फीचर्स अवेलेबल थे, इसके वजह से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्लैटिनम बेस्ड आरटीडी यूज करता है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 0 डिग्री सेल्सियस के बेसिस पे देखे कि कितना ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी 5 अलग अलग टाइप अवेलेबल थे, ओके। आरटीडी बेस्ड ऑन अगर कंस्ट्रक्शन का बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक थिन फिल्म आरटीडी होती है और एक वायर वुंड आरटीडी होती है, राइट। उसके बाद इसका थोड़ा थ्योरी देखा हमने। आरटीडी अगर नंबर ऑफ वायर्स के अकॉर्डिंग देखे तो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर आरटीडी अवेलेबल है। और 2 वायर हम क्यों यूज नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा 3 वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 2 वायर में हमारी कोई कंपनसेशन वाली वायर नहीं है,
तो फिर हमें ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दिक्कत देता है, लेंथ जैसे बढ़ता है वायर का, 2 वायर का। तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए 3 वायर से हम कंपनसेट करते हैं, इसमें 3 वायर यूज होता है। जो मिडिल वाली तीसरी जो वायर होती है वो कंपनसेशन के लिए हेल्प करता है, ताकि बाकी जो 2 वायर में रेजिस्टेंस है उसको कैंसिल आउट कर दे, राइट। और 4 वायर आरटीडी हमने देखा, व्हिटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन देखा। आरटीडी की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कैसे हम निकालेंगे वो हमने देखा। ओके। और यहाँ एक चीज है कि चॉइस ऑफ आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम आरटीडी को सेलेक्ट करते हैं कि 2 वायर यूज करना है, 3 वायर यूज करना है। अगर डिस्टेंस कम है तो 2 वायर से भी काम चल जाएगा। ओके। ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट है तो 4 वायर लेना पड़ेगा, और नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो 3 वायर से काम चल जाएगा। ओके। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिला होगा। सो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इतने सारे व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम गेन हो रहा है। और अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी लेनी है ट्रेनिंग वगैरह की, तो मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप नंबर ले लो। कोई भी इंक्वायरी लेना है ट्रेनिंग वगैरह का, तो आप इससे बात कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ तो आप ऑटोमेशन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें पैनल वायरिंग हो गई, पीएलसी प्रोग्राम हो गया, एचएमआई डिज़ाइन हो गया, वीएफडी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी मैं बता रहा हूँ इसके रिलेटेड डिटेल प्रैक्टिकल होता है हमारे पास। स्काडा डिज़ाइन हो गया, ऑटो कैड डिज़ाइन, ये कंप्लीट ट्रेनिंग अवेलेबल है हमारे पास। ओके। तो और ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा वो नोएडा, नोएडा सेक्टर 3, नोएडा सेक्टर 3 के E44 वाले ऑफिस में है, इसके बेसमेंट वाले ऑफिस में आपको मिलेगा। सो अगर आपको विजिट करना हो तो आप फ्राइडे छोड़कर किसी दिन भी विजिट कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।